प्लेटो की न्याय की संकल्पना के पीछे उनका जो मूल उद्देश्य है वो है दार्शनिक राजा का निर्माण करना। उनके अनुसार शासन ज्ञान या विवेक से होगा, विधि या दंड से नहीं। प्लेटो के ग्रीक युग में अधिकांश नगर राज्यों में मूल दो बुराइयां व्याप्त थी। प्रथम थी अज्ञानता एवं दूसरी थी संकीर्ण स्वार्थों के कारण परस्पर लड़ाई। इन दोनों बुराइयों का उपाय प्लेटो ज्ञान के शासन द्वारा समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार शासन एक कला है जिसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अतः साधारण व्यक्ति जैसे कि दर्जी, मोची, लुहार, ये साधारण व्यक्ति शासक कभी नहीं बन सकते। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेटो मूलतः लोकतंत्र विरोधी थे। फिर हम प्लेटो के न्याय को दो स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो न्याय को व्यक्तिगत स्तर एवं सामाजिक स्तर पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति की अंतरात्मा के मूल तत्वों के विभाजन के तौर पर स्वीकार किया है। मनुष्य की आत्मा में विवेक, साहस एवं वासना तीन तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है। किसी में विवेक तो किसी में साहस और किसी में वासना की प्रधानता होती है। इसी प्रकार उन्होंने सामाजिक स्तर पर अपने न्याय को इस प्रकार स्थापित किया कि समाज तीन स्तरों में बटा है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग। और न्याय के व्यक्तिगत स्तर एवं सामाजिक स्तर, इन दोनों को मिला के हमारे समक्ष बड़े सुंदर रूप में न्याय की प्रस्तुति करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता है वो समाज के उसी वर्ग में जाए। जैसे कि जिसमें विवेक की प्रधानता है तो वो शासक वर्ग में जाए, जिसमें साहस की प्रधानता है तो वो सैनिक वर्ग स्वीकार करे, और जिसमें वासना, सुधा, भूख की प्रधानता है तो वो उत्पादक वर्ग का काम करे, क्योंकि जिसमें जिस तत्व की प्रधानता है वो कार्य अधिक श्रेष्ठ तरीके से विशिष्टता के साथ वो कर सकता है। संक्षेप में इन तीनों गुणों के सामंजस्य को, जो कि व्यक्ति में पाए जाते हैं, व्यक्ति की आत्मा में पाए जाते हैं, उन्होंने व्यक्तिगत न्याय कहा, और समाज के तीनों वर्गों के सामंजस्य को उन्होंने सामाजिक न्याय कहा। व्यक्ति के गुणों के आधार पर सामंजस्य व समाज में इन तीनों वर्गों का सामंजस्य ही न्याय है। तीनों गुणों, तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना न्याय है। आत्मा के तीनों गुणों का कार्य रूप ही न्याय है। आगे हम देखेंगे। प्लेटो कहते हैं दार्शनिकों का शासन करना ही न्याय है। छोटे छोटे बिंदुओं में प्लेटो ने न्याय को हमारे समक्ष रखा। उत्पादकों का शासन करना न्याय नहीं है। न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य है। यह व्यक्ति के कर्तव्यों पर आधारित है। न्याय, प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिक है, ना कि वैधानिक। इसी क्रम में प्लेटो जब आगे चलते हैं तो प्लेटो बताते हैं न्याय के दो साधन हैं न्याय प्राप्ति के, जो कि उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना का जो उन्होंने स्वप्न देखा, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनकी धारा प्रवाह, जो उनकी कड़ी थी, उसमें सबसे पहले हमारे सामने न्याय का सिद्धांत रखा। न्याय की प्राप्ति के लिए उन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद को प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य राजनीतिक एकता को सुदृढ़ करना है, विभाजनकारी तत्वों को समाप्त करना एवं एकता। अगर हम आधुनिक अर्थों में न्याय को देखें, संकीर्ण अर्थ में जो आधुनिक न्याय है तो वह विधि के अनुसार कार्य करना। व्यापक अर्थ में आधुनिक न्याय को अगर हम देखते हैं तो उसका तात्पर्य है समाज से विभेदीकृत तत्वों को हटाना ही न्याय है। और मूल रूप से जो आधुनिक न्याय है वो अधिकारों पर आधारित है एवं वैधानिक। तो यही जो मूल विभाजनकारी तत्व है, जो मूल तुलनात्मक तत्व है, तो प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिक है एवं वैधानिक नहीं है। जबकि आधुनिक न्याय अधिकारों पर आधारित है, प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है।